Hello and good morning all of you. How are you today? Fine, na? Okay. Very good. चलिए today we are going to learn class 6 subject math. Okay. Let's practice 4.4 है ना. हम ये सॉल्व कर रहे थे. Let's practice 4.4. हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया था. क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एक वीडियो दिया था आपको समझाने के लिए, है ना. लेकिन जो है आप लोग को लिखना क्या है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए ये मैं दूसरा वीडियो आपको सेंड कर दी हूँ. इसमें आपको लिखने का टेक्निक पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में कॉपी में लिखनी कैसी है. ठीक है, लिखना कैसा है ये आपको जानना है. उसके लिए चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स. ओके, ये क्यूम्बर्स लिखा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्यूम्बर्स नहीं है, नंबर्स है. ओके, टू प्राइम नंबर्स का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है. तो मैंने आपको इसको तो सॉल्व करके बता दिया है. इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1. ओके, 4th देखिए. व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू सक्सेसिव इवन नंबर्स. टू इवन नंबर्स को अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसका जो है क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा. तो ये क्या मिलेगा, हमको भी 2 मिलेगा. ओके, तो आपके 3rd का आंसर क्या हो गया 1 एंड 4 का आंसर क्या हो गया आपका 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द एचसीएफ ऑफ टू इवन नंबर्स विल बी इवन और ऑड. जब हम टू इवन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवन मिलता है या ऑड मिलता है. तो हमको क्या मिलता है, आंसर इज इवन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. द एचसीएफ ऑफ टू ऑड नंबर्स विल बी इवन आर ऑड. ओके, जब हम टू ऑड नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, इवन नंबर्स मिलते हैं या ऑड नंबर्स मिलते हैं. जो नंबर्स मिलते हैं तो वो क्या मिलते हैं, ऑड मिलते हैं. ओके, ऑड नंबर मिलते हैं. ये मैंने आपको एक बार सॉल्व करके एक वीडियो दिया है ना, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कैसे करते हैं. तो वो आंसर आता है, आपको ये पता चल जाएगा, है ना. तो आपने ये पहला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, इसको आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस. ठीक है, हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर. कब, किस कंडीशन पे, जब हम 615 एंड 963 को जब डिवाइड किया गया था तो लिविंग द रिमाइंडर उसने क्या छोड़ा था, रिमाइंडर में 6 छोड़ा था, है ना. तो उस केस में कि वो रिमाइंडर ना छोड़े 6 को, है ना, उस केस में हमको क्या करना है, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर फाइंड करना है. तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये है आपका सॉल्यूशन. ठीक है, कल मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था. वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963. ये दिया था हमको और रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 6, है ना. तो हमने क्या किया, दोनों में माइनस कर दिया 6 को. ओके, सो टू फाइंड द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स, जो हमको नंबर मिला, है ना, हमने जब इसको माइनस किया तो हमको 609 मिला एंड 963 से हमने माइनस 6 किया तो हमको 957 मिला, है ना. ये नंबर जो है क्या है, विच कम्प्लीटली डिवाइड्स, किससे कम्प्लीटली डिवाइड्स होता है. तो चलिए देखते हैं प्रोसेस. वी फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स. ओके, हमको इस नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा. वी फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 609 एंड 957. ओके, तो हमको चलिए देखते हैं. 609 से हमको डिवाइड करना है 957 को. ओके, तो मैंने तो आपको इसको सॉल्व करके बता दिया था. बस आपको जो ये है कि ऊपर का लिखना कैसे है वो आपको मैंने नहीं बताया था. आपको कॉपी में लिखने का ये मेथड है कि कॉपी में आप इसी तरीके से लिखेंगे. ओके, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, विच डिवाइड्स जो है जो नंबर्स दिए हुए हैं और जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस करना है. सो टू फाइंड द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स, जो है हमको इसको माइनस कर देना है. तो जो आंसर आया है उसको लिखना है 609 एंड 957. ओके, वी फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स. ओके, 609 एंड 957 का नंबर्स हमको एचसीएफ निकालना है नंबर्स के. अब हमने 609 से इसको डिवाइड करना शुरू किया है. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट 609 को अगर हम 2 से करते हैं तो क्या हो जाता है, 957 से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये 1 बार गया.
609 हुआ, 7 से 9 तो जाता नहीं है, तो 17 से 9 गया तो 8 बचा, 5 से 1 गया 4 गया, 4 बचा है ना, और 9 से 6 गया 3 बचा। अब हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर 348। ओके, अब जो रिमाइंडर बचा है उससे हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब 609 को हम डिवाइड करते हैं 348 से, तो इसको भी हमने इस तरीके से डिवाइड किया। तो 648 वन जा जो है 648, अगर हम 2 करते हैं तो ये 609 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसको किया, 9 से 8 गया तो 1, 10 में से 4 गया तो 6, एंड 6 में से 4 हमने माइनस किया तो 2। ओके, अब 261 जो है हमारा रिमाइंडर बचा है। अब इस रिमाइंडर को हमको क्या करना है, फिर हमको 348 से डिवाइड करना है। ओके, सॉरी 348 को डिवाइड करना है 261 से, जो रिमाइंडर बचा है उससे। ओके, अब इसको भी हमने किया, अगर हम इसको 2 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 348 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, 1 बार में ये भी जाएगा 1 टाइम्स में ही, तो 261 1 जा 261, 8 में से 1 हमने माइनस किया तो 7 बचा, 14 में से 6 हमने माइनस किया तो 8 बचा, और 3 में से 3 हमने माइनस किया तो 0 बचा। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, 87 रिमाइंडर बच गया है ना। अब इस रिमाइंडर को हमको, इस रिमाइंडर से हमको 261 को भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने 87 से 261 को डिवाइड किया, तो ये जो है 3 टाइम्स में पूरा जो है क्रॉस हो गया, पूरा कट गया, बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर जो है 0 हो गया। ओके, 87 3 जा 261। ओके, तो ये जो है रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचा, तो जो ये 87 है ना, जिस कंडीशन में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमको क्या मिला आंसर, 87 मिला। दस द रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या है, 87 है। वो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, 87 होगा। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 280, 351 एंड 449, लिविंग रिमाइंडर 4, 3 एंड 5। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 280 है, 351 है एंड 449 है। उन्होंने क्या रिमाइंडर छोड़ा है, 4, 3 एंड 5। ऐसा कौन सा नंबर्स है जिससे हम डिवाइड करते हैं तो ये जो है हमको ब्लैंक मिलेगा। ओके, तो इसके लिए चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसका लिखने का मेथड। आपको तो समझा दिया गया है जो भी था उसको, है ना। चलिए, सेम कंडीशन है, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 280, 351 एंड 449। इसमें रिमाइंडर हमारे क्या बचा था, एक रिमाइंडर 4, एक रिमाइंडर 3 एंड एक रिमाइंडर जो है 5 बचा था। ओके, तो हमने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। सो टू फाइंड द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड 276, जब हमने 280 से -4 किया तो 276, 351 से जब हमने -3 किया तो 348 एंड 449 से जब हमने 5 को माइनस किया तो 444। ओके, वी फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी फाइंड द HCF ऑफ 276 एंड 348। ओके, 276 से 348 को हमको डिवाइड करना है। सेम हमको इसी तरीके से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 टाइम्स करते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 1 टाइम्स किया। तो 276 1 या 276। ओके, हमने माइनस किया, 8 में से 6 हमने माइनस किया तो 2, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 एंड 3 में से 3 माइनस किया तो क्रॉस हो गया, 0 हो गया। ओके, अब जो 72 हमारा रिमाइंडर बचा, हमको उससे किसको डिवाइड करना है, 276 को। ओके, अब 72 से जब हम 276 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स में, क्योंकि 72 1 जा जो है क्या होगा, 72 ही होगा। और 72 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, 144। तो ये भी कम है ना। तो हम क्या किए, 72 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। ओके, अगर हम 4 करते, 72 इंटू 4 करते तो क्या हो जाता, 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। तो क्या हो जाता, ये 276 से ज़्यादा हो जाता। ओके, इसलिए हमने 3 टाइम्स किया, और जब हमने 3 टाइम्स किया तो 216 मिला, है ना। अब इसको हमने माइनस किया, 6 में से 6 माइनस किया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6, और 2 में से 2 माइनस किया तो 0। ओके, अब हमारे पास बचा है 60 रिमाइंडर बचा है। अब 60 को जब हम
60 से जब हम 72 को डिवाइड करते हैं तो 61 जा 60। ओके, अब 2 में से 0 हम माइनस करते हैं तो 2 बचा, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बचा, फिर हमारा रिमाइंडर बचा है 12। अब 12 से हमको 60 को डिवाइड करना है, तो 12 से हमने 60 को डिवाइड किया तो क्या बचा, 12 का टेबल हम जितनी पढ़ते हैं तो 5 बार में 5 टाइम्स में क्या आता है, 60 आता है ना। तो ये जो है क्या हो गया, पूरा जो है क्रॉस हो गया, हमारे पास रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचा। ओके, 0 हो गया। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 12, जो आया है हमारे पास 12, एंड हमारा एक और नंबर बचा था 444। ओके, तो हमको अब 12 से 444 को डिवाइड करना है। तो 12 का देखते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, एंड 12 4 जा कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। तो ये जो है क्या है, 44 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो 12 का टेबल हमने कितनी टाइम्स लिया, 3 टाइम्स लिया, एंड 36 हुआ। 14 से हमने 6 को माइनस किया तो 8 बचा, 4 से हमने 4 को क्रॉस किया तो माइनस किया तो क्रॉस हो गया, 0 हो गया। हमने यहाँ पे 4 को ले लिया, 4 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़े तो 84 आया, और ये जो है रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ओके, तो ओवरऑल आपको क्या मिला, 10 द रिक्वायर्ड नंबर 12। ओके, ये जो है आपका आंसर है कि 10 द रिक्वायर्ड नंबर 12 जो है आपको ये आंसर मिला है 12, जिससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो है कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको 3 4 5 6, ये तो आपका 1 वर्ड का आंसर है, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, एंड 7 8 को आपको इसमें से देख के अपने कॉपी में लिखना है, राइट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कॉपी में बना के मेरे को सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप जो है 9 10 बनाएंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ओके, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको कॉपी में फिल करिए, और जो है 9 और 10 को जो है आप मेरे को बना के रीसेंड करिए। ओके, थैंक यू।